साहब जी को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय माला पर करने पर और टुकड़े टुकड़े करने का क्या विज्ञान है? बताइए। 24 घंटे में 108 बार अपने गुरु को प्रणाम करने का विज्ञान। ये 108 बार कहाँ से आया? तो 27 नक्षत्र हैं और 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम मालूम होगा, उत्तर। 20 साल से हम लोग बोल रहे हैं, 40 साल से। ये 27 गुने 4 हो जाता है 108। तो 108 बार प्रणाम करना है अपने गुरु को। तो ये भगवान को नहीं कर सकते हैं? हाँ, भगवान ही गुरु हैं हमारे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे भी कोई भगवान को करना चाहे, ऐसे भी कर सकता है भगवान। भगवती को करना चाहे, उनको भी कर सकते हैं। हनुमान जी को करना चाहे, हनुमान जी को उनका क्या, हनुमान जी उनके स्वरूप हैं। है कि नमः शिवाय तो उनके समस्त स्वरूप को प्रणाम है। भैया आप गुरु पर काहे ले गए? 108 का विज्ञान तो पूरे जनरल है जी। ये शिव को प्रणाम है। तो 108 बार प्रणाम करने के लिए माला गिनती के लिए है। अब इस प्रणाम में गुरु शिव को प्रणाम करके आपने प्रणाम किया तो एक दाना, फिर प्रणाम किया तो फिर दूसरे दाना। तो ये दाना आपकी गिनती के लिए है। दाना तो गिना हुआ है 108 बार। हम लोग क्या गलती करते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और दाना बढ़ते जा रहा है, मन कहीं और है, और 108 दाना हो गया और मन में हो गया कि हमने प्रणाम कर लिया। तो ये प्रणाम करना है, और प्रणाम आपका मन करेगा। हमारा मन प्रणाम करता है। ये हाथ जोड़ने से या माथा झुकाने से प्रणाम नहीं होता है, तो मन से प्रणाम करना है। इसीलिए शिष्यानुभूति में कहा गया कि मंत्रानुक्रम से गुरु शिव को मन भाव प्रणाम करेंगे। भाव प्रणाम का मतलब है कि विचार घनीभूत मेरे मन में। बहुत लंबा खींच रहे हैं सर, सीधा तो सवाल है कि टुकड़े में करेंगे तो क्या होगा, 108 बार करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, तो ये 108 बार करना है और टुकड़े टुकड़े में करने का है। कि अब दिया गया कि सांस पर, ये सांसों की माला, इस माला, ये जो सांस आ रही है जा रही है, ये भी एक माला है, लेकिन इस माला को चलाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। छोड़ दी, मेरे पास उतना समय नहीं है जितना आपके पास। देखो बाबू, 108 बार करो चाहे 1 करोड़ 8 बार करो, परिणाम आपके मन के लायक नहीं होगा। 1 बार करो तब भी परिणाम मन के लायक हो जाएगा। तुम 1 करोड़ 8 बार कर लोगे तो क्या हो जाएगा? महिलाओं को तो उत्तर देना ही नहीं है। जैसे मुजफ्फरपुर है, पटना है, नवादा है, इस सब की महिलाएं बहुत आई। तो बनच्चर आदमी से हम बात नहीं करते। जब मना किया गया तो मानना चाहिए था, लेकिन हमारे बात नहीं मानते तो हम बोल के क्या करेंगे? छोड़िए, नहीं बोलेंगे। आगे बढ़िए, आप ही वो जवाब दीजिए। इसका जवाब तो आप ही को देना होगा, क्योंकि साहब जी आप कितना घंटा पढ़ते थे जो आप नौकरी में आए? वही कहा बाबू, 1 करोड़ 8 बार करो चाहे 1 बार करो। काहे के लिए करोगे? पढ़ाई काहे के लिए करोगे? दिखाने के लिए कि कुछ परिणाम पाने के लिए? हम तो साल के जब किताब खरीदते थे, नया नया पैसा तो था ही, बाप अफसर था, तो उसको सूंघते थे। हमको बड़ी दिन तक आदत थी पेट्रोल सूंघने की। नया नया
किताब छपता है तो उसमें गंध रहती है, उसमें प्रेस वाली, मैं सूंघ के फिर अलमारी में सरिया देता था। हाँ, झील दो शौक मुझको बहुत था, झील दो लगा के बहुत खूबसूरत रखता था। आज जब परीक्षा 20 दिन बचे तब उलटता था, मैं पढ़ता ही नहीं था। रात भर मसान साधेंगे, हाँ तो पढ़ोगे तुम, ठीक होगा। 108 बार मंत्रों का जप गुरु मंत्र देते हैं। अगर गुरु से लगाव नहीं है तो मंत्रों का कोई विशेष परिणाम नहीं आएगा। तुम 1 करोड़ 8 बार करो ना, हम तो देखा है 1 अरब से ज्यादा किए हुए नमः शिवाय को, वो देखा, करो। जी, भाई मुकुल कुमार हैं, नवरात्र के दिन आने वाले हैं, इन दिनों शिव शिष्यों को क्या करना चाहिए? मुझको नहीं मालूम, अपने गुरु से पूछिए। बोलिए ना शिव शिष्य, तो शिव आपके गुरु है ना, पूछिए। तो गुरु से नहीं पूछेंगे, क्या पूछिए? चलिए आगे बढ़िए। जी, जब हम कहते हैं कोई सुनता ही नहीं, जी सही बात। तो ये कहेंगे सुन लेगा। मैं जो कहूँ, फटाफट के दौरान एक व्यक्ति ने पूछा कि शिव में सब गुण हैं, माँ बाप सब, तो शिष्य का भी गुण होगा, तो वो किनके शिष्य हैं? जवाब दीजिए। नहीं उनका एक टाइम शिव को कहा गया है कि वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, गुरुओं के गुरु। नहीं समझा सकिएगा उधर आप। एगो मास्टर से पढ़ने गए आप, पढ़ने के बाद में पूछ रहे मास्टर साहब आपके मास्टर कौन है? दूध थाप देगा, साला तुमको पढ़ना है पढ़ो। आप डॉक्टर से इलाज कराने गए, पूछा क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको? क्या कि पहले ही बताइए कि आप किससे इलाज कराते हैं, आपको ठोकेगा कि नहीं ठोकेगा। तो महादेव के गुरु कौन है? तुमको पढ़ना है पढ़ो ना, उसके गुरु कौन है इससे तुम क्या बात है? जी, फटाफट के दौरान किसी गांव में जाते हैं तो बहुत सारे लोग महादेव को गुरु मान लेते हैं, पर फिर दोबारा जाने पर सिर्फ 10% लोग ही मिलते हैं जो माने हुए होते हैं। ये स्थिति कैसे सुधरेगी? आप ही की नहीं सुधरी है तो उसकी क्या सुधरेगी? आप ही की स्थिति नहीं सुधरी है, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं। मेरा दिल कभी एसी बनता है, कभी डीसी बनता है। करंट का नाम सुने है ना, कभी सट के मारता है, कभी हट के मारता है। हम इन लोगों का ये हाल है तो दूसरे का नहीं होगा। जी, महादेव का निराकार तस्वीर हटाने के लिए कहा जाता है और साकार लगाने के लिए कृपा कर कारण बताया जाए। ऐसा तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते। निराकार तस्वीर हो ही नहीं सकता है तो उसको रखे रखे कैसे हैं? पागल है क्या? जब कोई आकार नहीं है तो निराकार कैसे हुआ? हम जान रहे हैं। ओह, पूछ रहे हैं बात। आप लोग तो 3 सूत्र की बात करते हैं। जो बूढ़ चमैन को आप कह रहे हैं कि यहाँ मेरा पेट दुखा रहा है, वो तो बुझे रहे का मामला। ये संजीव भाई हैं, भाई संजीव हैं बरबीघा से। प्रणाम एक, परिणाम अनेक। हाँ बोलिए। प्रणाम एक, परिणाम अनेक। प्रणाम का परिणाम। पटना संगोष्ठी में ये बैनर लगा हुआ था, प्रणाम एक परिणाम अनेक। क्या इसका अर्थ हुआ? प्रणाम का परिणाम तो एक रूप आशीर्वाद होता है, अनेक कहाँ से आ गया ये? नहीं जानते हैं, आगे बढ़िए। मैंने ठेका थोड़ी लिया है कि लोगों से बात करूं। मुजफ्फरपुर से हैं भाई अरुण।
मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है कैसे? मनुष्य के सहज प्रेम से, सहज का अर्थ होता है जो जन्म से आपके पास है। ये प्रेम जो है ये हर मनुष्य के अंदर है। इसी प्रेम से परमात्मा को हासिल किया जा सकता है। यह प्रेम जो हमारा अभी है जगत के प्रति है। गुरु के सानिध्य में हम जाते हैं तो हमारे इस जगत के प्रति प्रेम को गुरु की ओर वो मोड़ देते हैं। गुरु के सानिध्य में जाएंगे, गुरु के आश्रय में जाएंगे और उनके द्वारा जो तरीका बताया जाएगा उसको करते चलेंगे तो परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। साले मना करने पर आराम है। ठीक है, बताइए। हम ही किए हुए जुतिया। महिला के लिए नहीं कि पुरुष के लिए नहीं? महिलाओं के, तो महिलाओं की सुरक्षा रक्षा के लिए, सुरक्षा कल्याण के लिए जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत नहीं। चलिए, बढ़िया सर। इतना टाइम हमारे पास नहीं, आपके पास होगा। मैं उठ के चला जाऊंगा। हाँ? इससे खुशी की कोई बातें नहीं होगी। के दिन आपका दर्शन करके व्रत एकदम तोड़ लो, मिठाई प्रेम से खाओ साले को। हम तो नीलम को पकड़ पकड़ के अंत में हम चीनी शरबत पिला ही देते थे। हमको पी जाए। बोले इससे खुशी की बात हो सकती है। मेरे दर्शन के बाद आप लोग थोड़ी जल्दी कीजिए ना सर, आप बहुत भाई श्याम तपस्या है महोत्तरी नेपाल से इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक समझा दिया जाए। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया। अध्यक्ष पद से अभी सबके सामने त्याग पत्र दें। अनाउंस करें कि मैं अभी से शिवश्री परिवार का अध्यक्ष नहीं रहूंगा। करें। नहीं पढ़ नहीं समझा सकता, आगे बढ़िए। हमको नहीं बुझाता तो हम क्या बोले। फारबिसगंज से हैं भाई रतन कुमार। भाव से देवता का दर्शन होता है तो क्या शिव अभी तक मेरे सोच में है? मेरे भाव में कब आएंगे और कब मुझे शिव से प्रेम होगा? बताइए। अरे इसमें हम किसी
कह रहे हैं कि भाव से देवता का दर्शन होता है, तो क्या शिव अभी तक मेरे सोच में है? मेरे भाव में कब आएंगे ये हम कैसे बताएं? और कब मुझे शिव से प्रेम होगा, हम नहीं बता सकेंगे। हम अध्यक्ष में है नहीं कोई आदमी कब शिव से प्रेम करेगा? हम ज्योतिषी नहीं ना है कि भविष्य वक्ता। ठीक है बैठो बेटा बैठिए हम इत्मीनान से बैठे हुए हैं, क्या गुरु भाई लोग धूप में नहीं है? मैं इत्मीनान से बैठा हूँ, 4 बजे तक बैठा रहूंगा। कोई कष्ट बताता है तब ना हमको चिंता होती है। बैठिए, आप भी बैठिए, वो बैठे, हम बैठे। ठीक है 4 बजे अभी कुछ नहीं तो बोलिए क्या भाव से देवता का दर्शन, तो क्या अभी तक मेरे सोच में है? इस सवाल बता रहा है कि आपके सोचे में है, भाव में है नहीं। भाव में रहने से महादेव का दर्शन हो जाएगा? वाह, शब्द आप बोल रहे हैं महादेव, मैंने देवता नहीं है जी, आप ही ने बोल रहे हैं महादेव। भाव से दर्शन नहीं होगा। ये भाई रतन कुमार अररिया हैं। क्या शिव शिष्य को शक्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कैसे करूं? बताइए। अररिया तो आपका क्षेत्र ही रहा है। क्या यहाँ आए हैं शिव चर्चा करने और शिव चर्चा सुनने? आप सवाल पूछ रहा है, आए थे हरि भजन को वोटन लगेगा पार। क्या इसमें शक्ति उपासना? हम आपको शिव शिष्यता की बात के लिए यहाँ आए हैं। आप पूछ रहे हैं कि हम शक्ति उपासना करें नहीं करें, कैसे करें? तो जिस जिस गली में हमको जाना ही नहीं है उस पर हम विचार करें, समय की बर्बादी है। हाँ, उनको सुनाइए। हाँ। भाई शिव शिष्य को, तो शिव शिष्य को गुरु आदेश फिर वो क्या है करो ना। अभी आप पूछ रहे हो कि हम शक्ति उपासना करें, अब करें तो कैसे करें? हाँ, तो बोल पूछ रहा है करें कि नहीं करें, आप बोलिए नहीं। हम नहीं करना है भैया, जो काम तो मिला वही नहीं हो रहा है और वो काम रहा। मैंने भगवती सामने पड़े डूबता मारे। उपासना की बात हो रही है, प्रणाम की बात नहीं हो रही। अच्छा, तो हम शिव चर्चा छोड़ के उपासना में बैठ जाए। देख लो कैसन के तुलनी अध्यक्ष बनल बार, देख लो ऐसा ऐसा भकोल के बनई तो ये हाल हुई। बनावे के चाहिए थोड़ा बहुत हमरा के, तो हमरा के बनल है ना। गधे को पूजिएगा तो ऊंट थोड़े हो जाइएगा। चलिए आगे चलिए, आपको नहीं आता आगे बढ़िए। लॉर्ड शिवा आवर ओन गुरु में आपने लिखा है, इशारसा से प्रश्न जिज्ञासा है कि शिव की शिष्यता अपने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस में सेकुलर है, कैसे? चल बेटा हरी चलिए, जो जो सवाल का उत्तर नहीं दिए बोलिए। भाव से देवता का दर्शन होता है, तो क्या शिव अभी तक मेरे सोच में है? मेरे भाव में कब आएंगे और कब मुझे शिव से प्रेम होगा? पहले तो जान लो बाबू कि महादेव तुम ही बोलते हो, देवता उनको नहीं बोलते हो।
माने देवताओं में महान तुम ही बोल रहे हो। शास्त्र कहते हैं, किताबें कहती हैं कोई ईश्वर है, वो महेश्वर है। अगर कोई ईश्वर होता होगा तो वो ईश्वरों के ईश्वर है, महेश्वर है। वो ईश्वर का मानी जानते हो शब्द का अर्थ क्या होता है? जरूर जानते होगे लेकिन भूला गए। आदमी भूलता उन चीजों को है जिनका वजन नहीं देता है, ये तो नहीं भूला गया। ईश मन होता है कंट्रोलर। जैसे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है लगाम से, तो वो ईश्वर का मानी होता है कि जो संसार को नियंत्रित करे, कंट्रोल करे। उसमें वर शब्द लगा है, यानी श्रेष्ठ। जितना कंट्रोलर हो सकता है उसमें वो श्रेष्ठ है, यानी बड़ा है। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोल करने में जो बड़ा है। अब महेश्वर शब्द का अर्थ होता है कि जो बड़ा है उससे भी बड़ा है वो, इसीलिए महेश्वर। आई भाव, आई प्रेम है क्या यार? कुछ नहीं है ये। तुम्हारी सोच जब एक जगह खड़ी होती है तो इसी से पूछा है वो कि इच्छा शक्ति क्या है। इच्छा में जब शक्ति आएगी तो इच्छा शक्ति हो गई। जैसे तुमने सोचा कि एक मकान बनाएंगे, फिर लोगों से राय विचार किया, काय नहीं बनाएंगे। तुम्हारी सोच में ताकत नहीं है, तुम्हारी इच्छा में ताकत नहीं है। ये इच्छा जब लगातार ठहर जाएगी और तुमको परेशान करने लगेगी तब इसमें पावर आएगा, जिसको शक्ति बोलते हैं। जिसने पूछा है इच्छा शक्ति क्या है, और तुम तब जमीन खरीदोगे, बाकी चीजों की व्यवस्था करोगे। मकान बनाने वाले का ज्ञान जिसके पास है उससे पूछोगे, अब कह दिया कि हम नहीं बनाएंगे आपका मकान, तब उसके ज्ञान में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मदद करे। वो यानी उसका ज्ञान जब रुकेगा, एक जगह खड़ा होगा, तब उसमें पावर आएगा, तब एक्शन होगा, तब वो ज्ञान लेके करेगा। और ज्ञान लेने से बन जाएगा घर बाबू। तुम इच्छा भी किए, ज्ञान भी ले लिए, इंजीनियर से बात भी कर लिए, आर्किटेक्ट से बात भी कर लिए, नक्शा भी बना लिए, एस्टीमेट भी बन गया, कितना लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, मकान बन गया बाबू। नहीं बना, उसको क्रिया रूप देना होगा, यानी ईंटें जुटानी होंगी और उनको फिर जोड़ना होगा, जैसे कहा जा रहा है। यानी उस क्रिया में भी अगर शक्ति आएगी तभी एक्शन होगा, तभी उसके परिणाम आएंगे। तो एक सवाल आया था ना, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति क्या है, समझे? तो ये जो इच्छा है तुम्हारी, जो शक्ति का रूप लेती है, यानी एक जगह खड़ी हो जाती है ना, हम तो स्टेशन जेब पे करेंगे, ला का मना कीजिए, तब उपाय ढूंढिएगा, तब ज्ञान लीजिएगा, तब टेम्पो करिएगा या मोटरसाइकिल से जाइएगा या गाड़ी से जाइएगा। यही इच्छा जब एक जगह खड़ी होती है, शिव मेरे गुरु हैं, मुझको शिव अच्छे लगते हैं, जब इच्छा ये खड़ी होगी एक जगह तो इसमें पावर जनरेट करेगा। जैसे पावर जनरेट करेगा इसको बोलते हैं भाव। इच्छा शक्ति कुछ नहीं है, अध्यात्म में आके यही मेंटल पावर जिसको इच्छा शक्ति आप बोलते हैं, भाव शब्द से जाना जाता है, कुछ नहीं है। लौकिक जगत में इसको कहा जाएगा इच्छा शक्ति, आध्यात्मिक जगत में इसी का नाम बदल जाता है भाव। और जब भाव और मजबूत होगा, यानी इच्छा शक्ति और मजबूत होगी,
तो ज्ञान लेगा आदमी, क्रिया करेगा आदमी, मकान बन जाएगा ना, एक दिन बन जाता है। तो यही विचार कि शिव मेरे हैं, शिव अच्छे हैं, मुझको अच्छे लगते हैं, ये खड़ा है खड़ा है खड़ा है, इसमें पावर जनरेट करेगा। अब शिव से तुम्हारा और लगाव बढ़ने लगेगा। इच्छा शक्ति अब ज्ञान का रूप ले रही है, क्रिया का रूप ले रही है। एक दिन तुम शिव से एक में एक हो जाओगे, दो सत्ता एक हो जाएगी। और भी कुछ फॉर्मूला है जो आपको एक करता है। तुम धरती से प्यार करोगे, धरती तुमको अपने में समाहित कर लेगी, मिला लेगी। जिस चीज से तुम प्यार करोगे, अगर प्यार टिक गया, प्यार तो टिकता ही है, विचार टिक गए, भाव टिक गया, तो तुमको पकड़ लेगा। तो जगत तुमको पकड़ेगा, पकड़ता ही है। एक आदमी मर रहा था, आईएएस था, मेरा दोस्त था, उसको कैंसर हो गया, पूरे बदन में उसके सड़ांत भर गई, पत्नी तक उसके रूम में नहीं जाती थी। एक दिन सबको उसने बुलाया, घर के लोग आ गए। कहा कि सब लोग आ गए? कहा जी सब लोग आ गए। कहा कि तो उस रूम में पंखा क्यों चल रहा है? मैंने सब लोग यहां है तो रूम में पंखा कहाँ चल रहा है? देखो धरती ने कैसा पकड़ रखा है। तो जिस चीज से मोहब्बत करोगे, जिस चीज को चाहोगे, वो चीज तुमको पकड़ लेगी। शिव को चाहोगे, एक दिन शिव तुमको पकड़ लेंगे। इसीलिए, और शिव का दर्शन, हवाओं का दर्शन तुम नहीं कर सकते। हवा चल रही है ना, दर्शन नहीं कर सकते, तुम्हारी आंखें काम नहीं करेंगी। आंख जो इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, वो काम नहीं करे, या कर्मेंद्रिय जो भी हो। लेकिन हवा महसूस तुम कर सकते हो। बिजली देखो, करंट, तुम्हारे घर में बत्ती जलती है, करंट दिखाओ तो जरा। तार दिखला सकते हो, पंखा दिखला सकते हो, करंटवा कैसा है दिखलाओ ना। लाख साधना कर लोगे, करंटवा नहीं दिखेगा, लेकिन करंट का रिजल्ट दिखेगा। पंखा चलने लगेगा, बत्ती जलने लगेगी। तो शिव का दर्शन नहीं होगा, आंखें नहीं देख सकती है, लेकिन मन देख सकता है, मन अनुभूत कर सकता है, मन शिव हो सकता है। तो विचार में जब तुम स्ट्रांग होगे, दृढ़ होगे, तुम्हारा विचार टिक जाए। कठिन है, आसान नहीं है। लौकिक जगत में आसान है, आध्यात्मिक जगत में आसान नहीं। तो शिव से धीरे धीरे तुम्हारा सानिध्य बढ़ेगा। और इसी को शब्द दिया जाता रहा है कि ये विचार है, ये भाव है, ये प्रेम है, शब्द दिया जा रहा है। चलिए, क्या एक पंक्ति छोड़ो। मैंने कहा कि दूसरा रास्ता भी है, कई रास्ते हैं एक काम को करने के। जैसे एक लड़का है, उसकी शादी तय हुई, एकदम छड़ी आया हुआ है कि अब ब्याह नहीं करेंगे, कारण जो भी, और लाचारी उसकी शादी हो जाती है दबाव में, बाप माई कर देता। एकदम छड़ी आया हुआ है कि हम करबे नहीं करेंगे, और जबरदस्ती ढोल बाजे बजा के शादी कर दी जाती है। और 2-3 महीना बीतते बीतते पत्नी खाई है कि नहीं खाई है, उसको चिंता अब आने लगती। देखो, प्यार पैदा किया जाता है, यहां प्यार उसको नहीं है, चिढ़ता है वो, लेकिन प्यार पैदा किया गया। भारतवर्ष का ये बहुत सुंदर सिस्टम है, प्यार पैदा किया गया। तो आध्यात्म में भी प्यार पैदा किया जा सकता है, वो पैदा। और जब प्यार पैदा हो जाएगा तो उसका अपना लक्षण है।
प्यार का अपना लक्षण है। वो दो में पैदा होगा, दो में रहबे नहीं करेगा, एक कर देगा। जी, ये है क्या शिव शिष्य को शक्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कैसे करें? पहले तो समझना होगा कि ये शक्ति क्या है। शक्ति तुम में भी है, निकल जाएगी तो हम लोग कहेंगे आदमी मर गया। शक्ति तुम में भी है, हम में भी है। पहले तो ये सोचो कि शक्ति आई कहां से है। ठीक है, तुमने ट्रांसफार्मर से लाइन खींच दिया है, तुमको सोचना होगा कि सलाई लाइन कट कहा जाता है। आज बोला लो कि ट्रांसफार्मर उड़ गया, यानी ट्रांसफार्मर ठीक है तब भी लाइन कट सकती है बाबू, बिजली कट सकती है। कट गया तो कट गया, दूसरे ट्रांसफार्मर से जोड़ लो, लेकिन तब लाइन कट जाएगा। पावर हाउस से कल रांची के बहुत जगह की बिजली कटी हुई थी। आया कहां से ये पावर? तो ट्रांसफार्मर को भी थोड़ा ठीक ठाक रखो। अब ओरिजिनल पावर हाउस का रहेगा तो ट्रांसफार्मर बेचारा क्या करेगा? ठीक भी रहेगा तो? इसलिए कौन कहेगा कि शक्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए? आप करें, आप में तो खुद ही शक्ति है। लेकिन वो शक्ति जिसकी उपासना की बात कर रहे हो वो कहां से आई है? किसकी है वो? शिव की है। इसीलिए शक्ति की भी उपासना में शिव ही है। और शक्ति तुम में भी है, तुमसे ऊपर भी शक्तियां, अनंत शक्तियां। मूल स्रोत कहां है वहां पकड़ो। शक्ति की उपासना करना चाहो करो, लेकिन गुरु से पूछ लेना, गुरु से सीख लेना, तब करना, अन्यथा उपासना कोई परिणाम नहीं आएगा। जी, लॉर्ड शिव आवर ओन गुरु में आपने लिखा है कि शिव की शिष्यता अपने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस में सेकुलर है। कैसे है, कृपया समझाएं। बेसिक फॉर्मूला है कि आध्यात्म सेक्युलर है। सेकुलर है। आध्यात्म किसी धर्म की बपौती नहीं है, किसी संप्रदाय की चीज नहीं है ये। और इसके साथ यह भी कहा जाता है योग और तंत्र दोनों निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष हैं, इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं। तरीके आध्यात्म प्रेम है। लौकिक जगत में प्रेम जात पात धर्म देखता है। रोज तो खिस्सा पढ़ते हो, रोज तो खिस्सा सुनते हो, कहां मान रहा है ये? प्रेम मानता है कि मेराडू मुर्गा खाती है तो उसके साथ नहीं रहेंगे, नहीं मानता है। ईश्वर तो प्रेम से लभ्य है, वहां भी सब सिद्धांत नहीं चलता है। तो शिव शिष्यता तो पूरी तरह सेकुलर है। असौ गच्छा यानी उग गया, तो 100 कैसे होगा? स्कॉलर थे, मैट्रिक के टॉपर थे बिहार के। या गच्छा सौ गच्छा, जो है सो जाएगा, रूल है। जहां भी कोई चीज सृष्ट होती है वो तुम्हारे दिमाग में हो या भौतिक जगत में हो, जहां बना वो आप उस पर समय लगा। जब तक नहीं बनेगा समय नहीं लागू होगा। दिमाग में बने या भौतिक जगत में बने वो समय लागू ही नहीं होगा। इसीलिए शिव को कहा जाता है कि वो महाकाल हैं, काल से परे की सत्ता हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे, सृष्टि है तब भी वो हैं। उनकी शक्ति महाकाली है। महाकाली का अर्थ हुआ जो काल से परे की शिव की शक्ति, महाकाल की शक्ति है। इसीलिए काली वह शक्ति हैं जो काल से परे की हैं, सृष्टि से पहले की हैं, शिव की हैं, महाकाल की हैं, और सृष्टि के बाद भी महाकाल हैं। टूट रहा है सब कुछ, खत्म हो रहा है सब कुछ, और काली भी हैं। इसीलिए महाकाली और काली दो शब्दों का प्रयोग होता है, दोनों का अर्थ एक ही।
मेदिनी नगर चौथम खगड़िया। लोगों ने कहा प्रथम गुरु माता पिता हैं, अहिले शिव गुरु को न शिव गुरु का इस क्या भूमिका है हमारे जीवन में? पहले ही बताइए, स्कूलवा में गए थे तो माता पिता प्रथम गुरु है, ठीक है। ये मास्टर की क्या भूमिका है स्कूलवा में जो गए थे? अरे वो शैक्षणिक ज्ञान देता है, दुनिया के बारे में ज्ञान देता है। और जो गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है आध्यात्म में, उसका अर्थ होता है कि जो तुम्हारे बारे में, ईश्वर के बारे में तुमको ज्ञान दे, तुमको बोध कराए, तुमको समझाए। मास्टर बताता है कि हर पल मर रहे हो, हर पल जी रहे हो, क्या मतलब उसका? पृथ्वी गोल है, सूरज स्थिर है, यही नहीं बोलता हो। अब मास्टर को ये नहीं मालूम है कि सांस आई है तो जीवन आया है, और सांस गई है तो जीवन गया है। आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो खत्म। मास्टर को बुझाता है हर पल आप मर रहे हैं, हर पल आप जी रहे हैं, अब बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, नहीं बुझाता। ये ज्ञान गुरु ही देते हैं। ये हैं बरबिघा से भाई टुनटुन जी। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। 20 साल के बाद आइएगा तो ऐसे ही सवाल करिएगा। उड़ीसा। चलिए, हाँ कह रहे थे कि 20 साल बाद आइएगा तो ऐसे सवाल पूछिए। हाँ भाई, जिन्होंने सवाल किया है वो अपने इलाके में जात पात मानते हैं? नहीं मानते। क्या हो गया? सब जाति के साथ बैठ के खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, शिव चर्चाएं करते हैं। तो आपका ये आचरण लोगों को बता रहा है कि आदमी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। सामान्य आचरण भी अनुकरणीय हो जाता है। यानी आप सीखिए कि इंसान एक होता है। देखिए, वो आदमी है तो जाति का ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण, लेकिन अभी डोम खाने में बैठ के सबके साथ खिचड़ी खा रहा है और शिव चर्चाएं कर रहा है। सीखिए, उसका हल्का सा शिव भाव उसके आचरण को बदल दिया। उसने कोई कोशिश नहीं की। नहीं बुझाता? आइएगा 20 साल के बाद पूछेगा। ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला से हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे उड़ीसा आने की कृपा करें। हमारे उड़ीसा की बहन से जो भी गलती हुई हो आपसे क्षमा चाहता है। अरे भैया, किसी से गलती नहीं होती है, और इंसान है तो गलतियां करेगा ही करेगा। एक उर्दू का शेर है, सुनो। मैं खता करूं, मैं गलती करूं, मैं खता करूं तू बख्शा करे। बकस तो ना होता, बकस दिला हमरा के भाई, बकस दो, मैं छोड़ दो। मैं खता करूं तू बख्शा करे, ये रोज का झगड़ा कौन करे? रोज हम गलती करबे करेंगे, रोज महादेव भगवती को कहबे करेंगे कि माफ कर दी। क्या गलती होगी ही होगी, हम जाने अथवा न जाने। आदमी है तो जीव भाव है तो करबे करे। मैं खता करूं तू बख्शा करे, ये रोज का झगड़ा कौन करे? तू बर्क गिरा, बर्क में आसमान की बिजली, तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। दिल तेरा था सौंप दिया, दिल तेरा था तुझको सौंप दिया, अब दिल का तगादा कौन करे? पैसा दे दे, नहीं तो हमारा पैसा लौटाओ, हमारा पैसा लौटाओ, तगादा। दिल तेरा था तुझको सौंप दिया,
अब दिल का तगादा कौन करे? दे दिया तो साले दे दिया हमेशा के लिए, हम ना तगादा करेंगे। मैं खता करूं तू बख्शा करे, ये रोज का झगड़ा कौन करे? तू बर्फ गिरा, ये रोज के झगड़े से ज्यादा अच्छा है। तू बर्फ गिरा मैं जल जाऊं तेरा हूं, तुझ में मिल जाऊं, दिल तेरा था तुझको सौंप दिया, अब दिल का तगादा कौन करे? तो खता तो हम सबसे होती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम भी समझते हैं, हम भी गलती करते हैं, आप भी करते हैं। मात्र शिव ही गलती नहीं करते हैं, मात्र भगवती ही गलती नहीं करती हैं, बाकी सब लोग गलती करते हैं। जहां तक जाने का सवाल है, उड़ीसा चाहे बिहार चाहे कहीं, हर जगह से निमंत्रण आता है, मैं स्वीकार करता हूं। निमंत्रण कैसे नहीं स्वीकार करिएगा? लेकिन सच्चाई पूछिए, मुझको जाने का मन नहीं करता, थक गया हूं मैं। 80 से लोगों को शिवसी से धीरे धीरे बना रहा हूं मैं। 74 में गुरु माना, 80 से अपने मन से ही काम शुरू किया, हमको कोई बोला नहीं। गुरु भी माने तो हमको कोई बोला नहीं, न किताबों से पढ़ा न सुना। 80 से मैं ये काम कर रहा हूं, और नए लोगों को भले नहीं मालूम हो, पुराने लोग इस बात को जानते हैं कि 3-4 बजे सुबह तक मैं शिव चर्चाएं करता था, और सबको खुद अपनी गाड़ी से चला चला के, ड्राइवर तो रहता नहीं था रात में, घर पहुंचाता था। इसीलिए कि शिव को गुरु मान ले, शिव को अपना समझे। आज कोई साथ नहीं है। कहते कहते मैं थक गया हूं, अब कहां जाऊं, किसको बोलूं? काम मेरा नहीं था, ये मेरे महादेव का जरूर था। वो मेरे हैं, मेरा मन समझता, भ्रम है लेकिन मेरा मन समझता है, उनका काम था ये। उन्होंने ही बाद में मुझको ये आदेश दिया, कर तो मैं पहले से रहा। तो सब ठिका हम ही ले ले बनी बाबू। खेत तहार, ऊपर तहार, चला 40 साल कोशिश करनी हो, हमसे ना हुई बात साहब। इसलिए मैं कहीं जाने को तैयार नहीं हूं, कहीं किसी से मिलने को तैयार नहीं हूं, किसी से बात करने को तैयार नहीं हूं। कोई रिजल्ट ही नहीं आया, कोई परिणाम ही नहीं आया। भीड़ जरूर जुट गई, लेकिन भीड़ का कोई व्याकरण नहीं होता है। भीड़ व्याकरण नहीं जानती है, उसका कोई गणित, कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है। ये कोई था, ये परिणाम एक परिणाम अनेक, यूं नहीं समझा सकते हैं आप। गधा के गधे हैं, गधा कितना पीटे घोड़ा नहीं बन सकता। अब हमको समझ में आ गया, पहले सोचते गधा को पीट पीट के घोड़ा बना देंगे, साला जब पीछे जाइए सन 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 लात मारता है। गधे की खूबी जानते हैं कि नहीं? घोड़ा गधे में क्या अंतर है? घोड़ा एक बार लात मारे, जो उसका परिणाम आए, गधा एक बार नहीं मारेगा, सन 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 सन। इसीलिए कहा जाता है गधा की यारी या लात के सनसनाहट। अब मैं समझ गया, कितना पीटे ये सनसनाना नहीं छोड़ेगा। तुम किसी को प्रणाम कर रहे हो, वो तुम्हारी ओर मुखातिब हुआ, क्या बात है भैया? तुमने कहा भाई साहब आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, हमको कोई सवारी नहीं है, बैठा लीजिए। परिणाम एक हो रहा है। अब देखो परिणाम कैसे बदलेंगे। तुमने कहा, मैं एक बार जीप से जा रहा था, पटना सचिवालय के भीतर एक आदमी हाथ दिया, गाड़ी रुक गई। वो क्या है? तो सर हम आए थे पटना, सरकारी डाक लेके, फलना कलेक्ट्रेट में काम करते हैं, मेरा जेब काट लिया है। मैंने 50 रुपया निकाला, उसको दे दिया। परिणाम तो एक ही हो रहा है, परिणाम कैसे कैसे बदल रहे हैं। तुमने शिव को प्रणाम किया, कहा पेट दुखाता, हो सकता ठीक हो जाए, तो प्रणाम हुआ, पेट ठीक हुआ। तुमने शिव को प्रणाम किया,
कि सरकार हम आपकी ओर चलना चाहते हैं, हमसे ये काम नहीं हो रहा है, 3 सूत्र हो या जो उन्होंने दिया कर दी, तो परिणाम तो क्या हो रहा है, परिणाम बदल रहे हैं। इसलिए कहा गया है परिणाम एक परिणाम अनेक। कहा बताएं, वैसे हम क्लियर है सबको। पहले तो हम कहा कि तुम कोई प्रणाम करे, तुम महादेव को उसका प्रणाम उसको जवाब दो, लेकिन मन में सोचो कि हम महादेव को प्रणाम कर रहे। कितना लोग इतना में करता है पता नहीं, ये तो सामान्य बात है। जैसे ये लोग आए होंगे तो गौतम चाहे ये लोग ऐसे किया होगा, ये लोगों ने किया होगा इसे, इसका क्या अर्थ हुआ? अरे 150 बार आपको प्रणाम दूसरे कराते हैं गुरु महादेव को, इतना आसान काम है, नहीं करते। हम बोले हैं ना, कोई प्रणाम करे तो तुम उसके प्रणाम का जवाब जरूर दो। मन ही मन सोचो कि मैं अपने शिव को प्रणाम कर रहा हूं। कोई आदमी करता, इससे आसान तो कुछ नहीं। क्योंकि आप समाज में रहते हैं, लोग आपको प्रणाम करेंगे या आप किसी को प्रणाम करिए, उतना बार तो आपका अपने गुरु को प्रणाम हो गया, वो नहीं करता। तो क्या पता मैं नमः शिवाय क्या, हाई क्या, तो हाउ क्या, इतनी मामूली चीज नहीं करता। क्या बोला, बेकार है। अब फटाफट ढेर दिन नहीं चलेगा सर, या आप जो बोलते हैं ना, एक दिन थकिएगा, शरीर आपका साथ छोड़ेगा, कमजोर होगा, मन आपका साथ छोड़ेगा, मन नहीं करेगा जाने को। लेकिन प्रणाम करने की आदत रहेगी तो शिव से जुड़ाव बना रहेगा। इसलिए केवल चर्चा करने वाले गिर जाते हैं। चलेगा से नाम कहाँ जाते हो? पशुपतिनाथ या कहाँ जाते हो? मंदिर, वहां तो शरीर में शिव नहीं है। काले जाते हो? कामाख्या, वहां भगवती तो नहीं है शरीर में। बहुत सारी चीजें शरीर में नहीं है, तो वो नहीं है क्या? अरे वाह! लेकिन ये शिव से नहीं है, शिव से ऐसा सवाल नहीं करता जी। ये एक बरभिगा से हैं गुरु भाई, नमः शिव क्यों नहीं, नमः शिवाय क्यों? भाई साहब हमको भी नहीं मालूम, हमको बता दीजिए आप। कहाँ से हैं ये? बरभिगा। बरभिगा, हाँ ठीक। करो ना यार, नमः शिव ही करो, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ क्या होगा? शिवाय मन होता है शिव को संस्कृत में, तो प्रणाम अलग हो गया, शिव अलग हो गया। किसको प्रणाम जा रहा है? शब्दों में न तालमेल नहीं है। अरे आप खोजिए जरूर ना भैया, खोजिए। कहे कि 10,000 साल का इतिहास आप तोड़ने जा रहे हैं, 8,000 का एकदम तोड़िए तो साले। ये बरभिगा से हैं भाई संजीव, भावांतरण क्या है? भाव का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जीव भाव का शिष्य भाव में जाना, शिष्य भाव का गुरु भाव में जाना, अंतरण माने ट्रांसफर।
नमः शिव हम जिंदगी में पहली बार सुना। ओम नमः शिवाय तो होता था, बहुत पहले से होता था, लेकिन नमः शिव मैं तो नहीं खोजेंगे, मैं पागल नहीं हूँ। बरबीघा मुंगेर जिला है ना? अरे पहले मुंगेर में था। बड़ा खोजी लोग पैदा होता है। एक और है, काम नाम कुछ नहीं खे ना, महादेव के गुरु माने के बाद न जे करे के बाद से करे के बाद एगो नया चीज ढूंढ के ले आवे के बाद ले आओ। जो गुरु की बात नहीं समझता वो शिव से नहीं, वो शिव से नहीं है। गुरु ने कहा नमः शिवाय, आप नमः शिव खोज रहे हैं, जय खोजिए। चार अक्षर हो जाएगा, 4 अंक राहु का है, इनके जगह मिजाज हरिहर कर है? हाँ 5 हो गया ना, तो 5 अंक तो बहुत सुंदर माना जाता है। 4 अंक मेरा है, वो राहु वाला है, मिजाज हरिहर कर दो। करो करो बाबू, करो, जरूर करो। जी अंग्रेजी बुकलेट में विदेशों में होटल में 13 नंबर नहीं होता है कमरा। 11 के बाद सीधे 14 होता है, 13 नहीं लिखा जाता है, इसीलिए कि उसका टोटल 4 होता है। 4 नंबर अच्छा नहीं माना जाता है, खतरनाक नंबर है ये। उलटवासी सोचेगा साला ये। नमः शिव 4 हो जाएगा। और आज तक हम लोगों के बाप दादा ऋषि मुनि सबने नमः शिवाय किया। एगो भाई साहब मुंगेर में पैदा हुए, नमः शिव क्यों नहीं? करो 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 करो, कह के देखा रिजल्ट, ओकरा बाद बतिये। जी अंग्रेजी बुकलेट में 12 दाने के कंकड़ के बारे में आपने लिखा है कि ये 108 और 9 के भाग का परिणाम है। यहाँ भाग क्यों किया गया? पहले पूछो ना कि समय और ये स्थान को गुणा काहे किया गया, पहले वही सवाल गायब है। समय 27 नक्षत्रों से जाना जाता है, दिशाएं 4 होती हैं मूलतः, दोनों को गुणा काहे किया गया? पहले उन्हें सवाल करोगे तब ना भाग होगा, 108 में ना भाग होगा। पहले गुणा काहे किया गया ये ना पूछो, पूछ देवे के बाद को जानी नहीं रहा, डिक्शनरी पूछ रहा। और गुणा भाग माने क्या होता है हम लोग पहले नहीं जानते थे। ये गुणा क्या है, ये भाग क्या है, ये जोड़ क्या है, आप लोग तो बचपन से माने हिसाब पढ़ते आए हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ पहले गुणा काहे किया गया ये पूछ लो, तब बताया जाएगा कि भाग क्यों दिया गया। ये पूछ भी नहीं किया तो जब पूछो चलिए जी। और पटना से है, केवल पटना से है, यानी पटना के सारे लोगों की ओर से आपके चरणों में प्रणाम है। आपकी सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? महादेव का काम करिए। ये महोत्तरी नेपाल से है। अनुग्रह शक्ति और तिरोभाव में क्या अंतर है? बताइए ना सर, एक लाइन का अंतर है। और परमात्मा का जो जीवों के प्रति, जगत के प्रति प्रेम का भाव है, उसी को अनुग्रह भाव कहा गया है, उसी को। और तिरोभाव यानी कि ये जगत जो हम लोग दिख रहा है वो फिर अपने में विलीन कर लेते हैं, लय हो जाते हैं। तिरोभाव कहते हैं तुरीय अवस्था को। एक आदमी की कितनी अवस्थाएं होती, वो सोता है, वो सपने देखता है, वो जागा रहता, यानी जागृता, स्वप्ना और सुषुप्ता।
एक वो जागा हुआ है, एक वो सपना देख रहा है, या तो सोया हुआ। कहता है कि एक और अवस्था होती है बाबू, जिसमें वो सोया नहीं होता, जागा नहीं होता, सपना नहीं देखता। तो पूछा गया कि ये कौन अवस्था है? कहा कि देखो उसका हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसको बोल देते हैं हम चौथा। तुरीय शब्द का अर्थ होता है चौथा। तुरीय अवस्था माने एक वैसी अवस्था जब इंसान न जागा होता है, न सोया होता है, न सपना देखता है, वो ईश्वरत्व को में मिल जाता है। शिव सोए नहीं है, शिव जागे नहीं है, शिव सपना नहीं देखते हैं, वो क्या है? काजी ने बता सकते हैं वो क्या है, लेकिन ये चौथा स्टेज है बाबू, इसीलिए कहा गया तुरीय। और तिरोधान भी इसी को कहा गया, ईश्वर में मिल जाना। जी, और यानी कि और एक जिज्ञासा है कि करुणा भाव और दया भाव में क्या फर्क है? देखिए, कोई नमः शिवाय नहीं करता, कोई फटाफट ठीक से नहीं करता है, कोई 10 को शिव से नहीं बनाता है। ये सब सवाल का आंसर सुन के करेगा क्या? बात बनाना लोग सीख गए हैं, सवाल करना लोग सीख गए हैं, करना किसी को कुछ नहीं। अंग्रेजी में वो कहावत है, यू डोंट नो वॉकिंग, आप टहलना नहीं जानते हैं। यू डोंट नो वॉकिंग एंड टॉकिंग ऑफ फ्लाइंग, पर उड़ने की बात कर रहे हैं आप। न जानते हैं, न जानना चाहते हैं, न करना चाहते हैं। मेरी बात सुनने की आदत खत्म है, इसीलिए हम सुनाना छोड़ दिए। छोड़ते जा रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? 4 महीना पर तो मिल रहे हैं, 4 दिन मिले, और अनाउंस भी कर रहे हैं कि मैं नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। हम आदमी बहुत खतरनाक हैं, जो बोलते हैं एक दिन लागू कर देते हैं। इसीलिए कि आप सुनते ही नहीं, सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, उसको करते ही नहीं। और सवाल ऐसे ऐसे करते हैं जो बड़े बड़े जोगियों को नहीं बुझाता। अब बताइए, करुणा और दया में क्या अंतर है? बड़का बड़का जोगी नहीं समझा सकता। एक और शब्द आया कृपा, इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है यार, वही करुणा दया बनती है। सूरज की किरण है, सब जगह फैली हुई है, ईश्वर है करुणा अवतारम है। उसके पास करुणा है ही, उसने बनाया है तो उसको तो करुणा है ही। उसी करुणा को जब एक जगह किया जाता है तो दया का रूप लेती है। इसी सूरज की किरण को अच्छी शीशे में डाल दो, कागज में आग लगा देगा, ऐसे आग लग रही है। सूरज की किरण तो वही है। तो करुणा फैली हुई है पूरे संसार में, क्योंकि उस ईश्वर की रचना है ये। तो किसी की कोई रचना होगी तो उसको तो होगा मोह। वही करुणा जब व्यक्ति पर खास करके कंसंट्रेट करती है तो उसका नाम है दया। जब कंसंट्रेट करेगी तो उसको ईश्वर बना देगी। यही है क्या? ये समझ के करोगे क्या? करना धरना तो कुछ है नहीं, बात बनाना, मंच पर बैठ के भाषण देना, मोबाइल पर दिन रात मोबाइल ऐसे ऐसे, आजकल मोबाइल नहीं क्या ना, ऐसे 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 ऐसे। वही सब है। फिर शिव गुरु की चर्चा एक परिणाम परक, अंतहीन और अविरल आत्मानुभूति है। प्रकाश डालने की कृपा। शेखपुरा से हैं सच्चिदानंद भाई। आज मुंगेर ज्यादा है क्या? मैंने पुरनका मुंगेर ज्यादा है क्या? शेखपुरा पर बीघा सब तो पुरनका मुंगेर है। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। शिव गुरु की चर्चा एक परिणाम परक, अंतहीन और अविरल आत्मानुभूति है।
किसी की भी चर्चा परिणाम परक है। लगातार किसी की चर्चा करोगे तो धीरे धीरे या तो उससे दुश्मनी हो जाएगी या उससे दोस्ती हो जाएगी। वो बीमार पड़ेगा, तुम उदास हो जाओगे, वो कष्ट में पड़ेगा, तुम दुखी हो जाओगे। बाबू, किसी की चर्चा तुमको उससे जोड़ती है, दुश्मनी की चर्चा करोगे तो दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी। अच्छेपन की चर्चा करोगे तो लगाव बढ़ता जाएगा। तो परिणाम तो सब में है, रिजल्ट तो है। अविरल, एक आदमी पूछा कि 3 साल के लिए फटाफट हुआ है, 19 में खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? पूछा था हाल में, कल या परसों पूछा। हाँ, डेट हमको याद नहीं है। क्या होगा? अरे मूर्ख, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है तुम। काहे कि 3 सूत्र में दूसरा सूत्र ही है चर्चा करना, दूसरों को शिव गुरु से जोड़ना, खुद भी जुड़ना, दूसरों को जोड़ना भी, जोड़ने में आप भी जुड़ते हैं। ये बंद कैसे हो जाएगा? आप धीमा हुए थे तो कहा गया था जल्दी जल्दी करिए, फटाफट। हम लोग नहीं बोलते हैं फटाफट खा, ट्रेन छूटा था खाता से खाता, फटाफट खा, नहीं बोलते। तो आप चर्चाओं में ढीला पड़ गए थे तो उसको स्पीड अप लाने के लिए कहा गया। अब नमः शिवाय हवा हो गया। आप कहीं चर्चा में तो मन लगता है ना, 2 नंबर का धंधा में तो मन लगेगा, जेलो जाएगा उतना ही। अब नमः शिवाय बंद हो। 3 सूत्र दिया गया, जो शिव को प्रणाम ही नहीं करेगा साला फटाफट कौन रोज करेगा वो? तो 19 के बाद फटाफट बंद कैसे हो जाएगा? अविरल है ये, अविरल में जो रुकता नहीं है, अविरल है ये। और आत्मानुभूति तो है, शिव की चर्चा करोगे तो शिव ही आत्मा है ना, तो अनुभूति नहीं होगी। जी, तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु के सेलम संजय कुमार भाई संजय कुमार हैं। मैं अपने गुरु से दया मांगता हूं कि मेरे साहब श्री जी का स्वास्थ्य सही रहे, ताकि सेलम की धरती पर मेरे साहब का चरण स्पर्श होने की दया मांगता रहता हूं। मैं महिंद्रा कंपनी से दया मांगता हूं कि मैं जिस जीप से चल रहा हूं वो पुरानी नहीं हो, खटर खुटरू नहीं होगा। जगत का नियम है, यो आगच्छ सौ गच्छ। ये संस्कृत हम बोलते थे, मेरे बाप बहुत किसी आते थे। कौन संस्कृत हो? हम कहा हमार न बना लिए साले को। यो आगच्छ, भाई बोलते थे कि इसका मन ही क्या हुआ। हम